नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर बी जी टेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त आर बी सिंह। हमेशा की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमियम में एक SM-H328 गियर बॉक्स के बारे में, जो कि एक मॉड्यूलर हेलिकल गियर बॉक्स है। तो इस गियर बॉक्स को हम डिसमेंटल करेंगे, साथ ही इसको असेंबल करेंगे, साथ ही देखेंगे इसका गियर बैकलेस, बेरिंग क्लियरेंस, एक्सेल फ्लोट कैसे चेक की जाती है, और जानेंगे इस गियर बॉक्स में लगने वाले बेरिंग्स ऑयल सील के डिटेल के बारे में, और एक नज़र डालेंगे इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, प्रीमियम में एक SM-H28 गियर बॉक्स की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट डिटेल के बारे में। सामने जो देख रहे हैं आप, यही है इस गियर बॉक्स की नेम प्लेट। इसके सबसे टॉप में लिखा हुआ है सीरियल नंबर HGF834-। ये है इस गियर बॉक्स का सीरियल नंबर। जब भी इस गियर बॉक्स के किसी स्पेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी जो है इसका सीरियल नंबर डिमांड करती है और उसी के अकॉर्डिंग स्पेयर पार्ट सप्लाई करती है। और उससे नीचे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है टाइप। बेसिकली टाइप ही इस गियर बॉक्स का मॉडल होता है। मॉडल में लिखा है SM-H328। यस का मतलब स्मार्ट मॉडुलर हेलिकल गियर बॉक्स है, जो कि 3 स्टेज में पावर ट्रांसमिट करता है, और 28 इसका साइज होता है। 28 का मतलब 280 mm से है, जो कि सेंटर डिस्टेंस होती है आउटपुट शाफ्ट और उसके नियर शाफ्ट का सेंटर डिस्टेंस जो होता है वही इसका साइज कहलाता है। और नेम प्लेट की डिटेल में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है रेशियो। इसका जो रेशियो है वो 45:1 है, यानी जब हमारा इनपुट शाफ्ट 45 राउंड लगाएगा तब जा कर के इसका आउटपुट शाफ्ट 1 राउंड घूमेगा। रेशियो के आगे लिखा हुआ है P2। बेसिकली ये गियर बॉक्स की हैंडलिंग होती है, पोजीशन ऑफ आउटपुट शाफ्ट। अगर हमारा आउटपुट शाफ्ट लेफ्ट हैंड में निकलता है तो P1 होता है, और राइट हैंड में निकलता है तो P2 होता है। और ये देखना होता है हमको गियर बॉक्स के इनपुट साइड में फ्रंट में खड़े होकर के। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका आउटपुट शाफ्ट हमारा राइट हैंड में निकल रहा है, यानी इस गियर बॉक्स की जो हैंडलिंग है वो P2 है। और इस गियर बॉक्स में जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज होता है वो 320 ग्रेड का यूज होता है, जिसकी क्वांटिटी रहती है 45 लीटर्स। इसके अलावा इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी इसकी नेम प्लेट पे अंकित रहता है। और इस गियर बॉक्स के साथ जो मोटर लगेगी वो 1500 RPM की लगेगी, यानी इस गियर बॉक्स का जो इनपुट RPM रहेगा वो 1500 रहेगा। और इसके साथ ही जो इसका आउटपुट RPM होगा, यानी आउटपुट शाफ्ट जो रोटेट करेगी वो 33.3 RPM पे रोटेट करेगी। और इस गियर बॉक्स का जो वेट रहता है वो रहता है 745 kg। अब चलते हैं दोस्तों, इसकी बेरिंग और ऑयल सील डिटेल पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं किस शाफ्ट पे कौन सा बेरिंग लगता है। तो दोस्तों, इसके इनपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगता है वो लगता है 33-112, जो कि एक टेपर रोलर बेरिंग है। इसकी क्वांटिटी 2 रहती है। और इसके सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 32-312। ये भी एक टेपर रोलर बेरिंग है। इसकी भी क्वांटिटी 2 रहती हैं। इसके फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 32-316, जिसकी क्वांटिटी 2 रहती है। ये भी एक टेपर रोलर बेरिंग है। और इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो बेरिंग लगती है वो लगती है 22-228 EJW33, जो कि एक स्पेयर कर रोलर बेरिंग है जो नॉर्मल क्लियरेंस के साथ आती है। इस गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है उसका नंबर होता है 60x75x8 mm। आउटपुट शाफ्ट पे जो ऑयल सील लगती है उसका नंबर होता है 140x170x15 mm। इस गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट तथा सेकेंड रिडक्शन पिनियन शाफ्ट व फाइनल रिडक्शन पिनियन शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो रहता है 0.05 से 0.1 mm के बीच में। यानी इसकी जिन शाफ्टों पे हमारा टेपर रोलर बेरिंग लगता है उनका एक्सेल फ्लोट रहेगा 2000 से 4000 के मध्य में। गियर बॉक्स मेंटेनेंस के दौरान अगर ये एक्सेल फ्लोट इसकी लिमिट से ज़्यादा मिलता है तो इसकी कवर प्लेट में यानी ऑयल कैचर में कट लगा करके मेंटेन करना होता है।
यानी इसकी जो ऑयल कैचर प्लेट है उसमें हमको मशीनिंग करवाना होता है और फिर मशीनिंग करवा करके रिकमेंडेड लिमिट में हमको इसका एक्सेल फ्लोट मेंटेन करना होता है। इसके विपरीत एक्सेल फ्लोट लेस होने की कंडीशन में हमको इसमें इसके ऑयल कैचर के साथ में सिम ऐड करनी होती हैं। साइड पे सिम उपलब्ध ना होने की कंडीशन में हम इसका सेंटर वाला पोर्शन मशीनिंग करा करके हम इसका एक्सेल फ्लोट इंक्रीज कर सकते हैं। यानी एक्सेल फ्लोट को बढ़ाने यानी इंक्रीज करने के लिए हम इस प्लेट का ये एरिया मशीनिंग कराएंगे। अगर हमको एक्सेल फ्लोट कम करना है उस कंडीशन में हम ऑयल कैचर का ये एरिया मशीनिंग करवाएंगे। और इस गियरबॉक्स के आउटपुट शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट रहता है वो रहता है 0.2 से 1 mm के मध्य में, जैसा कि इस पे स्पेयर का रोलर बेयरिंग लगी हुई हैं। चलते हैं दोस्तों, अब इसका हम बैकलेस चेक कर लेते हैं। वैसे दोस्तों हेलिकल गियरबॉक्स में हम बैकलेस को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना तो हम डिक्रीज कर सकते हैं, यानी हम बैकलेस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इस गियरबॉक्स की तीनों स्टेज का जो बैकलेस मिला है हमको वो 0.15 से 0.35 के मध्य में मिला है। अब चलते हैं दोस्तों इसके आउटपुट शाफ्ट के बेयरिंग का बेयरिंग क्लियरेंस चेक कर लेते हैं। जैसा कि इसके आउटपुट शाफ्ट पे जो बेयरिंग लगा है वो स्पेयर का रोलर बेयरिंग है, इसलिए उसका बेयरिंग क्लियरेंस चेक करना होता है। और ये बेयरिंग क्लियरेंस चेक करना होता है जब हमारा टॉप हाफ कवर के सारे बोल्ट टाइट हो जाएं, उसके बाद चेक करते हैं। ये क्लियरेंस हम फिलर गेज की मदद से बेयरिंग के रोलिंग एलिमेंट और आउटर रेस के बीच में चेक करते हैं। अगर हमारा फिलर गेज 3 रोलर्स के बीच से आसानी से गुजर रहा है, इसका मतलब वही इसका बेयरिंग क्लियरेंस है, जैसा कि इसका 0.10 mm बेयरिंग क्लियरेंस मिल रहा है। इसके अलावा जिन शाफ्टों पे टेपर रोलर बेयरिंग लगा हुआ है उसका बेयरिंग क्लियरेंस चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसमें जो हमारा एक्सेल फ्लोट होता है उस शाफ्ट का जो एक्सेल फ्लोट है उसके बटे 2 बेयरिंग क्लियरेंस हो जाता है। माना हमारी किसी शाफ्ट का एक्सेल फ्लोट है 0.2 mm, इसका मतलब उस पर लगी हुई बेयरिंग का क्लियरेंस होता है 0.10 mm। तो दोस्तों अब गियरबॉक्स का टॉप हाफ कवर लगा दिया जाएगा, उसके बाद इसको रन करके देख लेंगे। टॉप हाफ कवर में हम जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो करते हैं एनाबॉन्ड 666। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको 1% भी लाभप्रद लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।